हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आफ्टरनून नहीं, सॉरी, अभी ऑलमोस्ट इवनिंग होने को है। शाम के 5 बज रहे हैं और ये देखिए मामा अभी थोड़ा सा पैम्परिंग अपना करवा रही है अपने पापा से। बेसिक बेंगली में जिसको बोलते हैं आदर खा रही है। आदर खाচ্ছে मामा এখন ওর पापार কাছে। सौरभ को आज जाना है ऑफिस, तो यहाँ पे सौरभ अभी ऑफिस के लिए रेडी हो रहा है और मामा यहाँ पे बैठी हुई है, सौरभ के साथ जाएगी इसलिए। मामा पापा কোথায় যাচ্ছে সোনু? पापा কোথায় যাচ্ছে? অফিস। হাতের চুড়িগুলো আবার খুলে ফেলেছো তুমি? बहुत दिन बाद आज सौरभ को ऑफिस जाना पड़ रहा है। क्या कर सकते हैं। हाँ, तो बहुत दिन बाद नाइट शिफ्ट में सौरभ जा रहा है ऑफिस। लेकिन पूरा ऑफिस तो आज नहीं करना पड़ेगा ना। ऑफिस से रात के 12 बजे के आसपास होपफुली सौरभ घर वापस आ जाएगा। उसके बाद फिर घर से लॉगिन करना है क्या? हाँ, तो आज एक्चुअली पहला दिन है, बहुत दिन बाद का पहला दिन है। तो ठीक है, चलो, वी विल मिस यू। मामा पापा के मिस करबे? बाय करे दो पापा के। बाय बाय। आटू नमस्ते करे दो। नमस्ते। हैं, वेरी गुड। और ये देखिए शाम के टाइम पे मम्मी अभी है किचन में, चाय बना रही है। बेसिकली बोल सकते हैं इस बार का लास्ट चाय और लास्ट किचन मम्मी अभी यूज़ कर रही है। ये बोलने का रीज़न यही है कि कल अर्ली मॉर्निंग मम्मी पापा रिटर्न चले जाएंगे वेस्ट बंगाल। कल उनका फ़्लाइट है, तो अभी चाय बना रही है। मैं बना रही थी, फिर मम्मी ने बोला कि रुको मैं बना लेती हूँ। और रात का खाना तो जैसे कुक आएगी बनाने के लिए, तो कुक खुद बनाएगी, तो मम्मी का तो उसके बाद किचन में कुछ काम होगा नहीं, जिसलिए मम्मी अभी एक बार लास्ट टाइम के लिए, इस बार का लास्ट टाइम के लिए किचन में काम कर रही है। फिर कल से अपना किचन। कल से मम्मी को मिल जाएगा वेस्ट बंगाल में अपना किचन और मुझे मिलेगा मेरा अपना किचन। तो चाय पी के अभी सौरभ निकलेगा ऑफिस के लिए। सौरभ के आगे आगे मामा जाके ही खड़ी हो गई है दरवाजे में कि उसको भी जाना है बोल के। चलो ऐसो मामा, चलो ऐसो। आजकल ना मामाम का इतना गंदी आदत हुई है, जो कोई भी बाहर जाता है ना सबके साथ मामाम जाने के लिए इतना जिद करती है और इतना रोती है। बाय 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 बाय। हे पागल, तुम ऑफिस जा रहे हो क्या? कम टू मी, कम टू मी, कम टू मी। अरे बाबा, चले ऐसो मामा, चले ऐसो। আসবে না, এসো এসো এসো। जा माँ। बाप रे, शक्त করে ধরে রেখেছে, एकदम टाइट पकड़ के रखी है सौरभ को। चले ऐसो, ऐसो ऐसो। पापा बेरु बेरु যাচ্ছে না, অফিস যাচ্ছে। এসো এসো এসো। কি হলো? হ্যাঁ, पापा ऑफिस जाते ना? पापा ऑफिस नहीं जाएंगे क्या? सबके पापा ऑफिस जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना रोते हैं बच्चे। कोई नहीं रोता। बोले बाबा चोखे जल। কোনো বাচ্চা এভাবে কাঁদে না মামা, সবার पापा ऑफिस যায়, पापाদেরকে तो ऑफिस যেতে হবে। तुमको पता है सबके मम्मा भी ऑफिस जाते हैं, कोई नहीं रोता ऐसे। मम्मा पापा तो ऑफिस जाएंगे ही ना, तुम भी तो स्कूल जाओगे कुछ दिन बाद। सौरभ शाम को गया था थोड़ा बाहर और देखिए कितने सारे चीज़ें वो लेके आया है मार्केट से। इसमें तो हाँ, ये सारे पैकेट में है सांभर और चटनी, क्योंकि यहाँ पे वो लेके आया है मेदू वड़ा। तो 2 पीस ही है, क्योंकि मेदू वड़ा मैं नहीं खाती हूँ, ये हाँ मम्मी को पसंद है। तो मम्मी जब भी यहाँ पे आती है ना बैंगलोर, तो मैं एक बार ज़रूर मम्मी को मेदू वड़ा खिलाती ही हूँ। लेकिन इस बार खिलाना नहीं हुआ था, तो सोचा क्यों ना आज चाय के साथ खाने के लिए मेदू वड़ा सौरभ को बोलते हैं मंगवाने के लिए। तो यहाँ पे लेके आ गया है, एक पापा का है, एक मम्मी का है। वैसे पापा भी ये मेदू वड़ा ना इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें ना बहुत ऑयल सोक करता है, इसीलिए पापा इतना खाते नहीं है। ये देखिए कितना सारा ऑयल है। और कांति स्वीट्स भी गया था, मीनवाइल कांति स्वीट्स से यहाँ पे कुछ मिठाई वो लेके आ गया है। ये मिठाई मैंने बोला था लाने के लिए, क्योंकि ये ना रिसेंटली 2-4 बार हम लोगों ने ट्राई किए हैं कांति स्वीट से, इतना टेस्टी है। तो मैंने बोला था सौरभ को जब मम्मी पापा आएंगे तो उनको भी ये वाला मिठाई ट्राई करवाएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। तो इसको बोलते हैं मलाई गोल्ला। अभी तो शायद आप लोगों को इतना पता नहीं चलेगा, जब मैं ओपन करूँगी ना डब्बा उस टाइम पे दिखाऊँगी। तो 4 लोगों के लिए यहाँ पे 4 है।
बिल भी पड़ा हुआ है इसके अंदर, 75 रुपीज़ ईच। 4 कटोरी मिठाई का दाम है 300। अब पता चला आप लोगों को कि हम लोग बेंगलोर में क्यों मिठाई नहीं खाते हैं। एक तो वेस्ट बंगाल जैसा मिठाई का टेस्ट बिल्कुल नहीं आता इतना महंगा खरीद के भी, और ऊपर से खाने का कभी कभार मन भी करे तो इतना महंगा रेगुलर बेसिस पे तो खाया नहीं जाएगा। तो हमारा बेंगलोर जब से हम लोग शिफ्ट हुए हैं ना, मिठाई तो जैसे हमारा ओकेजनली हो गया है। घर पे कोई पूजा पाठ होता है तो भगवान के लिए जब हम लोग मिठाई लाते हैं तो उस टाइम पे ही बस हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद की तरह खाते हैं। अदरवाइज़ मिठाई हम लोग बेंगलोर में खाते ही नहीं। एक तो दाम, और दूसरा चीज़ है इतना दाम दे के भी खरीद के वो वाला टेस्ट नहीं है जो वेस्ट बंगाल की मिठाई में है। सो यस, क्या ही कर सकते हैं, सैड लाइफ। ये देखिए मामा अभी तक भूली नहीं है, अभी भी सौरभ के याद में यहीं पे वो दरवाज़ा पीट रही है। उसको लग रहा है कि पापा शायद, मतलब सौरभ शायद दरवाजे के उस पार खड़ा रहेगा, लेकिन सौरभ तो नहीं है, पापा तो ऑफिस चले गए। मामा ना कुछ भी चीज़ इतना इजी से भूलती नहीं है, सारी चीज़ें ना उसको बहुत टाइम तक याद रहती है। देखिए सौरभ का ऑफिस जाना काफ़ी टाइम हो गया है, अभी भी उसको जब भी याद आ रहा है ना बीच बीच में आके दरवाज़ा पीट रही है और यहाँ पे आके चेक कर रही है कि पापा है या चले गए ऑफिस के लिए, मुझे लेकर नहीं गए। बाय बाय। क्या बोलती रहती है अपने लैंग्वेज में पता नहीं। वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आता है और मम्मी को भी थोड़ा थोड़ा समझ आता है ना। और ये लैंग्वेज सिर्फ मम्मी लोगों को ही समझ आएगा, पापा लोगों को समझ में नहीं आता है। बाबा चले गए ऑफिस। ऑफिस चले गए मम्मा? टाटा दी दाओ, बोलो पापा टाटा। বাই করে দাও, বাই করে দাও। চলে এসো, এখন এখানে খুব মশা হবে, ভেতরে এসো, এখন সন্ধ্যাবেলায় খুব মশা হবে। চলে এসো। डिनर हमारा बन गया है। आज एक्चुअली निधि जो है ना हमारी कुक, उसको मैंने ढेर सारा आइटम बनाने के लिए बोला था, तो वो भी बिना टेंट्रम्स के आराम से बना दिया है। तो आज के डिनर मेन्यू में क्या क्या है ये देखिए। यहाँ पे है ट्रायंगल पराठा, और इसमें है आलू और अंडे का करी काइंड ऑफ, लेकिन पतला सा ग्रेवी नहीं, सेमी ग्रेवी टाइप का सूखा सब्जी यहाँ पे उसने बनाया है। मैंने ही बोला था ऐसे बनाने के लिए। और यहाँ पे है बीन्स और आलू की भाजी। तो ये जो बीन्स की सब्ज़ी है ना, ये बीन्स की सब्ज़ी और ये पराठा, ये कल के लिए मैंने बनवा लिया है उससे, क्योंकि मम्मी पापा ये लेके जाएंगे पैक करके। उन लोगों का ब्रेकफास्ट और लंच में वो लोग ये खा सकते हैं। तो ये पराठा और आलू बीन्स की सब्ज़ी मैं सुबह पैक कर दूँगी। और रात के लिए बना है ये अंडा का ये सब्ज़ी, और साथ में यहाँ पे है मसूर का दाल और चावल बना है। आज रात को हम सब लोग चावल ही खाएंगे। ये मम्मी ने बना लिया है टमाटर की चटनी, क्योंकि सौरभ ने मम्मी को बोला था कि मम्मी जाने से पहले थोड़ा टमाटर का चटनी बना के रखना, उसको बहुत पसंद है। तो मम्मी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा करके बना के रखी है। इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दूँगी तो काफ़ी दिन तक हमारा चल जाएगा। और ये रहा इडली के साथ खाने के लिए कोकोनट का चटनी, ये पापा ने बनाया है। ये मेरा डिमांड था, क्योंकि हमारे घर पे इडली का बैटर वगैरह तो मैं हमेशा मंगवा के रखती हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए। तो ये चटनी ना मुझसे अच्छा नहीं बनता, तो इसलिए मैंने पापा को बोला था कि आप जाने से पहले ये चटनी ज़्यादा करके बना के रखना। ये भी एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी, तो थोड़ा थोड़ा करके इडली या डोसा बना के इसके साथ हम लोग खा सकते हैं। और यहाँ पर तो चावल है, ये देखिए चावल। तो चलिए अभी कर लेते हैं डिनर। मामम का डिनर हो गया है। मामम ने भी आज हमारे साथ खाया है चावल और साथ में बॉइल्ड दाल, आलू सेद्धो, घी, यही सब कुछ। कपड़ा वगैरह सब कुछ चेंज हो गया है उसका। अभी उसको मैं सुला दूंगी, दवाई भी दे दिया है, डायपर फ्रेश पहना दिया है। नो 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 नो, ओटा मुख दे ना। मामम को बहुत पसंद है मेरे ये एयरपॉड्स के साथ खेलना। तो ये ना कभी कभी वो अपने मुंह में भी ले लेती है, तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि ये बड्स का ये जो है ना, ये सिलिकॉन का है और ये इजीली रिमूवेबल है। इससे पहले एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते वो बची है इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। यूजुअली मैं उसके हाथ के सामने रखती नहीं हूँ, लेकिन आज मिल गया, क्योंकि दोपहर को ना मैं यहाँ पे चार्ज पे लगाई थी। नो मम्मम, सर्वनाश, बार कर ये देखिए तो चलिए, नो, तो चलिए अभी उसको मैं सुला देती हूँ। टाइम हो रही है रात के 10।
মামাম গিভ মি নো গিভ মি গুড গার্ল না তুমি গুড গার্ল গিভ মি এটাও দিয়ে দাও দাও। तो रात के 10 बज गया है, अभी मामाम को सुला देती हूँ। सौरभ को तो ऑफिस से आने में काफ़ी लेट होगा, सौरभ फ़ोन किया था। आज वैसे बहुत दिन बाद फर्स्ट जा रही है ना ऑफिस, इसलिए पूरा सुबह 4 बजे तक तो ऑफिस में नहीं रहना है, शायद वो 12 साढ़े 12 बजे तक ऑफिस से निकल जाएगा और 1 बजे तक घर आ जाएगा। और सौरभ ने भी ऑफिस में ही डिनर कर लिया है। मामा चलो একটু বাই বাই করে দাও তো, বলো আমরা এখন ঘুমু করবো। বাই করে দাও, বাই সে বাই টু এভরিওয়ান, বাই বাই। আর একটু ফ্লাইং কিসি দিয়ে দাও, ফ্লাইং কিসি। না ওগুলো তো হাত দেবে না, তাকাও এদিকে তাকাও, শোনো এই দেখ একটু ফ্লাইং কিসি দিয়ে দাও তো। ওলে বাবা वाह लाइट भी ऑफ कर दिया मामा ने। আবার চলে আসবো। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह मम्मी पापा भी निकल जा रहे हैं और आधा घंटा बाद वो लोग निकलने वाले थे, लेकिन फ़्लाइट का टाइम रिशेड्यूल होके 15-20 मिनट पहले कर दिया है। तो ये देखिए मेरे साथ साथ मम्मा भी उठ गई है। कैब भी आ गया है नीचे, राम भैया को बोल दिया था, राम भैया आ नहीं पाए, उनके कलीग को भेजे हैं। चलो चले सो मामा, चले सो कम। একটু সময় সময় খাই দিই কাঁদার আগে। এসো এসো, আসবে না আমার কাছ থেকে, ঠিক আছে? আবার চলে আসবো, আবার সামনে মাসে চলে আসবো দাদা। এসো চলে এসো। एज एक्सपेक्टेड मम्मी पापा गेट से निकलते ही मामा एकदम फूट के रोने लगी। एक्चुअली मैं उसको लेके नीचे गई नहीं, सौरभ गया है मम्मी पापा को नीचे कैब में छोड़ने के लिए। तो हम लोग अब आजकल क्या करते हैं ना, जब कोई भी घर से बाहर जाते हैं मामम के बिना, तो उस टाइम पे मामम को लेके हम लोग ये मास्टर बेडरूम वाला रूम में चले जाते हैं, ताकि वो देख नहीं पाए कि कौन जा रहे हैं क्या नहीं तो फिर किसी को जाने देख के ना बहुत रोती है। कल के ब्लॉग में भी आप लोग, मतलब कल के क्लिप में भी आप लोगों ने देखा कि सौरभ जब ऑफिस निकल रहा था तो मामम कितना रो रही थी। तो वो हमेशा ऐसी करती है, तो इसीलिए इस बार भी वही। तो मम्मी पापा सब लोग अच्छे कपड़े पहन के रेडी होके रखे थे ना, तो मैं मामम को लेके अंदर रूम में चली गई थी। उसके बावजूद भी मामम रोने लगी, क्योंकि मामम को पता चला कि मम्मी पापा कहीं पे जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं मतलब, तो फिर वो बहुत रोने लगी। तो अभी फिर थोड़ी देर उसने चुप किया है। मामा চলে গেছে, দাদা চলে গেছে, দাদা বাই বাই হয়ে গেল, দিদুনও বাই বাই হয়ে গেল। क्या ही कर सकते हैं। मम्मी पापा का भी एकदम मतलब आंखें भरे हुए थे, लेकिन मतलब एक होता ही है ना हमेशा। अभी वो लोग देखिए इतने दिन से थे, ऑलमोस्ट 20 दिन हो गया, 20 दिन के लिए वो लोग यहाँ पे आए थे। तो एक तो हो ही जाता है जाते टाइम मन तो थोड़ा भारी सा हो ही जाता है, लेकिन क्या ही करें। लेकिन ठीक है चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जाएंगे वेस्ट बंगाल, है ना मम्मा? हम लोग भी कुछ दिन बाद जाएंगे। वो लोग थे तो 20 दिन, लेकिन 20 दिन में 20 ब्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ जब भी घर से कोई आते हैं या हम लोग घर जाते हैं तो उस टाइम पे ब्लॉग में थोड़ा कम ध्यान देती हूँ और उन लोगों से थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। तो इसीलिए ब्लॉग शायद 20 ब्लॉग नहीं आएगा, उससे कम है। लेकिन हाँ, एंजॉय तो हमने भरपूर किए हैं, हर एक मोमेंट को जिए हैं हम लोग, है ना सोना मामा? तो टाइम अभी हो रही है सुबह के 6:45। ये देखिए 6:45 हो रहा है। वो लोग एक्चुअली निकलने वाले थे 7 बजे, लेकिन फ़्लाइट का टाइम रिशेड्यूल हो गया ना, 15 मिनट टाइम पहले कर दिया है, जिस वजह से वो लोग भी यहाँ से 15 मिनट 20 मिनट पहले ही निकल रहे हैं। तो ठीक है चलिए, इंडिगो में टिकट है मम्मी पापा का, और यहाँ से तो कोलकाता पहुँच जाएंगे जल्दी, फिर वहाँ से होम टाउन पहुँचते रात के 7:30-8 बज जाएगा। तो विश देम अ वेरी हैप्पी জার্নি। কিছু বলবে তুমি? কিছু বলবে নাকি? হ্যাঁ কিছু বলবে? কিছু বলবে ना? चलिए मामा को थोड़ी देर और सुलाने की कोशिश करती हूँ। मैं उठी ना सुबह सुबह, इसलिए वो भी उठ गई। मैं अगर उठ जाऊँगी तो वो और फिर सोती नहीं है। तो अभी देखते हैं तो अभी देखते हैं, उसको फिर से सुलाने की कोशिश करती हूँ। अगर वो सो जाएगी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ अभी सुबह से ही वो जाग के रहेगी और फिर थोड़ी देर में उसको नींद आ जाएगी, फिर क्रैंकी हो जाएगी। अभी तक मेड आई नहीं, किचन एकदम सब कुछ गंदा पड़ा हुआ है। अभी मेड भी आएगी 7:30 बजे।
ये रहा मामाम का लंच। आज मैंने मामाम को लंच में बना दिया है ढेर सारे वेजिटेबल्स डाल के खिचड़ी, और यहाँ पे है अंडा बॉयल। तो आज मैं उसको छोटा सा प्लेट में ही खिला रही हूँ, थोड़ा सा ही, क्योंकि कुछ ही देर पहले मामाम ने और मैंने दोनों मिलके अनार खाई है, और ये थोड़ा सा सौरभ का हिस्से का रह गया है, सौरभ बाद में खाएगा। और मैं मामाम को दिखाती हूँ क्या कर रही है। ये देखिए, ये देखिए पापा के कंधे पे चढ़ के बैठी हुई है। मम्मी पापा एयरपोर्ट के लिए निकल गए, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए थे, क्योंकि सुबह सुबह उठ भी गए थे तो सोचा क्यों ना जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो पापा तो चटनी बना के ही रख के गए थे, फ्रिज में इडली का बैटर था, तो मैंने इडली और चटनी बना लिया, और हम सब ने आज इडली चटनी ही ब्रेकफास्ट में खाए हैं। और उस टाइम पे हमारा जो मेड है वो भी आ जाती है, तो उसको भी मैंने आज ब्रेकफास्ट यहीं पे करने के लिए बोल दिया था। यूजुअली मैं उसको बोलती हूँ खाने के लिए, लेकिन उसके पास टाइम नहीं रहता है, बैक टू बैक घर पे वो काम करती है ना, तो खाती नहीं है। तो आज उसके पास भी थोड़ा टाइम था, तो वो इधर ही नाश्ता करके गई है। उसके बाद हम सब लोग थोड़ा सो गए थे। मैं वैसे लेटी हुई थी, मैं नींद में नहीं थी, मैं बस थोड़ा फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, चलो वीडियो एडिटिंग का काम कर रही थी। और मामा और सौरभ पूरा 2 घंटा सोई है। और अभी देखिए टाइम हो रही है 1:45, और बस मामा को अभी खिला दूँगी, फिर उसके बाद हम लोग भी लंच कर लेंगे। लेकिन नहाना है उससे पहले मुझे। सौरभ ने नहा लिया है ऑलरेडी, नहा के सौरभ ने घर का पूजा कर लिया है। मैं नहाऊंगी, फिर मामाम को लेके मैं सुलाने जाऊंगी। मामाम को भूख लग गई है। चलो मम्मा खेनी कोथा जाच्छो? मामाम कहाँ जा रही है देखिए। की এটা पेन, अच्छा एक पेन पड़ा हुआ था, वो लेने के लिए वो उधर गई टेबल के नीचे। मामा आज की दिए भात खाबे? आज के फिश नहीं, की दिए खाबे बोलो? हाँ भात की दिए खाबे? की दिए खाबे बोलो? बोलो ডিম, ডিম बोलो, ডিম बोलबी ना? ডিম बोलबी ना? ছি 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 ছি। আচ্ছা বাই করে দাও সবাইকে ভালো করে। এটা এটা রাখো, ভালো করে হাত দিয়ে বাই बाय करो। पेन लेने के चक्कर में जल्दीबाजी में आप लोगों को बाय बाय कर दिया। ठीक है चलिए, उसको मैं खिला देती हूँ, और साथ में आज इस ब्लॉग को भी यही पे एंड करती हूँ। घर बहुत खाली खाली सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। सौरभ को बोलूँगी कि शाम को थोड़ा बाहर घुमाने लेके जाने के लिए। इतने दिन तक वो लोग थे ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है। वो लोग जाने के बाद बहुत ही सुना सुना सा लग रहा है। एज़ यूजुअल आई नो ये होगा, आज कल 2 दिन होगा, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। मामा भी इनफैक्ट काफ़ी ढूंढ रही है मम्मी पापा को, क्योंकि मम्मी पापा मैक्सिमम इस रूम में ही रहते थे। तो मामा कहीं पे भी कुछ भी करी है ना, बीच बीच में आके रूम में ऐसे झांक के देख रही है कि मम्मी पापा अंदर है कि नहीं। फिर उसको पता लग रहा है कि अंदर तो कोई है नहीं, फिर वो मुझे आके इशारे से पूछ रही है, और दादा दादा ऐसे बोल रही है, मतलब दादाजी कहाँ गए ऐसे पूछ रही थी वो। तो ठीक है चलो, मामा भी भूल जाएगी थोड़ी देर में, और हम लोग भी एडजस्ट कर ही लेंगे एज़ यूजुअल। तो चलिए इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।